हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों फिर से जो है मैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 से 40 जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी इसका हमें आंसर बताना है कि हार्मोन जो होता है कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है और इसका सही आंसर हो जाएगा अंत स्रावित ग्रंथि से, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है ग्वालिटर अथवा घेंगा पनपता है। जो घेंगा होता है दोस्तों वो कहाँ पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो होगा हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से होता है। आगे चलते हैं कि थायरैक्सिन का स्रोत कहाँ से होता है, यानी थायरैक्सिन जो होता है वो कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो होता है वो थायरैक्सिन से होता है। मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो मानव में डायलिसिस थैली होती है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो भोजन का जो पचना होता है क्वेश्चन नंबर 5 ये होता है मेरा उपचयन के कारण, यानी उपचयन से जो है हमारा भोजन पचता है। आगे चलते हैं कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा पादप होता है जो फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइन, है ना। इथाइल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहीन। ग्राहीन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अतत स्रावी और वान स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा अन्यासन। अन्यासन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अतंत स्रावी ग्रंथि विषक के दोनों ओर ऊपर स्थित रहती है। तो दोनों ओर ऊपर के बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनिल। एडेनिल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदित अंग कौन सा होता है, यानी जीवों में जो ध्वनि यानी जो आवाज वगैरह होती है जीवों में वो कौन से अंग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण वाहिनी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विकक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका सही आंसर हो जाएगा अधिविक ग्रंथि। अधिविक जो ग्रंथि होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पादन होते हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग में और बढ़ती जड़ के अग्रभाग में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, यानी बीज रहित जो फल होते हैं बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अग्र प्राविकता। अग्र प्राविकता जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकार्निया। जो साइटोकार्निया होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं सेनेटिक दरार, यानी सीनेप्स कहा जाता है उसे। आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 18, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मस्तिष्क सोचने के लिए जरूरी होता है, हृदय स्पंदन करने के लिए जरूरी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क का होना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि बहुकोशिका जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समवन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी रासायनिक समवयन और तांत्रिक समवयन दोनों। आगे चलते हैं तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 होती हैं। आगे चलते हैं प्रवृत्ति चाप कहाँ बनती है। तो प्रवृत्ति चाप जो है कहाँ बनती है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरु रज्जु में, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीली काही विहीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी अकुटुम्बता होता है, अकुटन लंपिकाती होता है और उसके बाद मिक्स डीमा होता है, ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं।
अंगनस्वाय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का दोनों, यानी इंसुलिन और ग्लूकोन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पंक्तियों में का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? यानी पत्तियां जो मुरझाने लगती हैं ये किसके कारण होता है? ये होता है एसिटिक अम्ल के कारण, यानी एसिडिक अम्ल के कारण जो होता है पत्तियां मुरझाने लगती हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्भरण। जड़ का अधिगमन वृद्धि होता है, तो जड़ का अधिगमन वृद्धि कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। प्रांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, यानी इसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी पश्चिम का जो मस्तिष्क होता है उसका ही हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, और 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चबाना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। अवटुकनित ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 32 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पादप हार्मोन साइटोकोनिया सहायक होता है, किसके लिए सहायक होता है? तो ये होता है प्रहोद के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। अनुकूचल गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा छुई मुई पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। विषक किस तंत्र का भाग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 37, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी के अग्र हिस्से पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा संकेत। आगे चलते हैं, अवटुक ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा वृषण में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को करते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया के में सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा वृद्धि में। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मस्तिष्क, रीढ़ और रंजू, ये सारे सही आंसर हो जाएंगे। एक्टोलोजल, प्रोटोलोजोन एवं रिक्सिन हार्मोन स्त्रावित होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए, अंडाशय से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को करते हैं। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्रोटोजेस्टान, एस्ट्रोजोन और लिखा हुआ है एस्ट्राडिलोल, है ना। कुछ जानवर जुलाली करते हैं, कुछ जानवर जुलाली करते हैं। कौन से जानवर जो होते हैं जुलाली करते हैं? तो इसमें होता है भोजन के पाचन के लिए, है ना। आगे चलते हैं, रुधिर दाब तथा हृदय संपत्ति किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिनेलिल से, है ना। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, एब्सिलिक एसिड किस तरह का रसायन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिरोधक की तरह। क्वेश्चन नंबर 39, बीज रहित पौधे के उत्पन्न में से सहायक होता है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन एवं जिम्ब्रेशियम दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 50, जो कि आज इसमें इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन फल पकने के लिए उपयुक्त होता है? तो फल पकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना होगा जेबरेलिनियस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 50 क्वेश्चन। अगर आपको इस चैप्टर से और भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा। नियंत्रण और समन्वय से इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।